हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो हार्ट फेलियर से संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं, उनको हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जब कभी भी हार्ट फेलियर की बात होती है। आज उन सारे सवालों का हमने एक लिस्ट बनाया है और उन सारे सवालों को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी कॉमन क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाए। उम्मीद करेंगे कि टॉपिक से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन, हार्ट फेलियर होता क्या है? हार्ट फेलियर का मतलब बेसिकली ये है कि हार्ट पंप नहीं कर पाता ब्लड को पर्याप्त मात्रा में पूरे शरीर में, इसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। यानी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी लो हो जाती है किसी भी तरह से। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के हार्ट को 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड अगर पंप करना है और उसके बदले वो फेल हो जाता है और 5 लीटर के बदले 3 लीटर या 3.5 लीटर ही ब्लड पंप कर पाता है, उसकी ताकत कमजोर हो जाती है, तो इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। इस मामले में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। कई लोग ऐसे मैसेज भी हमको करते हैं कि हार्ट फेल हो गया तो फिर वो जिंदा ही कैसे है, फिर तो मर ही जाना चाहिए। आप तो ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया उसके बाद भी वो ठीक हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? हार्ट फेल मतलब तो मृत्यु हो गई। तो लोग हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और डेथ, ये सारी चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। हार्ट फेलियर का सिंपल मतलब ये है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए, जिसमें वो पूरे शरीर को जितना ब्लड पंप करना है वो ना कर पाए। ऐसा नहीं है कि 100 ml की हम बात करें कि 5 लीटर कम करना है, वो 4.5 लीटर कम काम कर पा रहा है, या 4 लीटर 900 मिलीलीटर अगर ब्लड पंप कर पा रहा है तो उसे भी हम हार्ट फेलियर बोलेंगे। उसको हम माइल्ड या मिनिमल बोल सकते हैं। पर यदि सिग्निफिकेंट अगर फॉल है ब्लड पंपिंग कैपेसिटी में हार्ट की, यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, एग्जैक्टली 5 लीटर नहीं होता, पर 5 लीटर के बदले वो 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर के लेवल पर जब आ जाता है तो हम उसे हार्ट फेलियर मानते हैं। और अंदाजित जितना पंप फंक्शन ड्रॉप होता है, जितना इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का ड्रॉप होता है, उसके हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं कि हार्ट की पंप क्षमता कितनी बिगड़ी है और हार्ट फेलियर का कौन सा स्टेज चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हार्ट फेलियर होता क्यों है? हार्ट फेलियर बहुत सारी बीमारियों की वजह से होता है। हार्ट बेसिकली एक मसल है जो पूरे शरीर में ब्लड को धक्का देके पुश करता है, या ब्लड को जो हार्ट में जमा हो जाता है वो सारे ब्लड को बाहर निकालने का काम करता है। ये ब्लड जितना हाई प्रेशर में जनरेट करेगा उतने पूरे शरीर में ब्लड पहुंचेगा। जब किसी व्यक्ति को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की कोई वैल्व की बीमारी है, हार्ट का कोई छेद की बीमारी है, हार्ट की कोई स्नायु की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, तो ये सारी ही बीमारियां आपके हार्ट का ब्लड निकलने की कैपेसिटी को कम कर देती है। यानी कि ब्लड या तो हार्ट की ताकत कम होने की वजह से बाहर निकल नहीं पाता है, या किसी छेद या वैल्व प्रॉब्लम की वजह से जिस डायरेक्शन में जाना है उसके बदले दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है, तो इसे हार्ट फेलियर के कारण माना जाता है। हर व्यक्ति में सारे कारण लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी में छेद का प्रॉब्लम होता है, किसी में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, किसी में कार्डियोमायोपैथी का होता है, किसी में वैल्व का प्रॉब्लम होता है। तो हर व्यक्ति में कारण अलग हो सकते हैं और ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति में हार्ट फेलियर का कारण बनता है। हालांकि एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि ये हार्ट फेलियर के कॉमन सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है? ज़्यादातर व्यक्तियों को चलने फिरने पे सांस फूलना, चलने में धड़कन बढ़ना, चलने में छाती में दर्द होना, पाँव में सूजन होना, वजन बढ़ते जाना, पेट में पानी भर जाना, रात को सोते समय सांस फूलना, लेटने पर सांस फूल जाए और उठ के बैठने से आराम मिल जाए, या चलने पर बहुत सांस फूल जाए, रुक के आदमी को वेट करना पड़े, सांस लेना पड़े, चलने पर चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स जो है वो हार्ट फेलियर के इंडिकेटर होते हैं। इसमें हर एक फीचर हार्ट अटैक के हर पेशेंट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा कोई भी फीचर मिल रहा है तो फिर आपको पेशेंट का डिटेल टेस्ट करना पड़ता है और इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति में हार्ट फेलियर है कि नहीं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या हार्ट फेलियर को रोका जा सकता है, क्या हार्ट फेलियर को प्रिवेंट किया जा सकता है? हार्ट फेलियर होने के बाद उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और होने को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए जो कारण से हार्ट फेलियर हो रहा है उसको आप ठीक कर सकते हो। मान लीजिए बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन ज़्यादा होने की वजह से हार्ट फेलियर है, तो आप इनको करेक्ट कर देंगे तो हार्ट फेलियर होने का चांस कम हो जाएगा। यदि किसी का वैल्व का प्रॉब्लम है तो वैल्व का सर्जरी करके उसको ठीक कर सकते हैं। किसी को हार्ट में छेद का प्रॉब्लम है तो सर्जरी करके उसको छेद को बंद कर सकते हैं। तो जिस कारण की वजह से आपको हार्ट फेलियर हुआ उसको आप ठीक कर सकते हैं, उससे हार्ट फेलियर होने के चांस कम हो जाएंगे। रिवर्सिबिलिटी पर आगे बात करेंगे।
पर होने के चांस को कम करने के लिए हार्ट फेलियर जिस कारण से हुआ है उसे ढूंढना जरूरी है और उसे ठीक करना जरूरी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हार्ट फेलियर कितने टाइप्स का होता है, कितने तरीके का होता है। बेसिकली इसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को अगर नॉर्मल जितना ब्लड आता है उसका नॉर्मल हार्ट 60% ब्लड को बाहर पुश आउट करता है। इसको एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मल व्यक्ति में 60 to 65% होता है। जब हार्ट फेलियर सिस्टोलिक टाइप का होता है तो ये पंप क्षमता 60% के बदले 50, 45, 40, 30, 35 ऐसे रेंज पे आ जाती है, यानी जितना है उससे कम हो जाती है। यानी कि नॉर्मल हार्ट का यदि किसी व्यक्ति को 60% अगर ब्लड पंप करना था तो उसके बदले वो 30%, 35% कम कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा उसकी पंपिंग क्षमता कम होगी उतना सीवियर हार्ट फेलियर उसको माना जाएगा। इसके अलावा एक दूसरे तरीके का हार्ट फेलियर होता है जिसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसमें हार्ट थोड़ा स्टिफ हो जाता है, जड़ हो जाता है, सख्त हो जाता है और वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। यानी कि नॉर्मली हार्ट को रिलैक्स करना चाहिए तब हार्ट में ब्लड आता है, उसके बाद अगले साइकिल में हार्ट ब्लड को पंप करता है। जो ब्लड कलेक्शन वाला साइकिल होता है इसको डायस्टोल बोलते हैं, जो ब्लड फेंकने वाला साइकिल होता है इसको सिस्टोल बोलते हैं। तो यदि ब्लड फेंकने की प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। यदि ब्लड कलेक्ट करने वाली साइकिल में प्रॉब्लम है, यानी हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ब्लड नहीं आ पा रहा, तो इसको भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। और इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 to 4 इसमें भी होता है। जितना ज़्यादा सीवियर स्टिफनेस है हार्ट में उतना ज़्यादा सीवियर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। दोनों के सिम्टम्स लगभग बराबर रहे। हार्ट फेलियर को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसको जांच से कैसे पता करते हैं कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है। इसमें ईसीजी की कुछ वैल्यू है, ईसीजी में कुछ चेंजेस मिलते हैं जिससे हार्ट का चेम्बर डायलेट हुआ है या नहीं आप पता कर सकते हो। इकोकार्डियोग्राफी सिंगल बेस्ट टूल है जिससे आप पता कर सकते हो कि हार्ट फेलियर हुआ है कि नहीं। हार्ट फेलियर का पंप क्षमता कितना है, स्टिफनेस कितना है, किस ग्रेडेशन का है, उसके कारण क्या है और उसको ठीक करने के चांसेस क्या है, दवाओं का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इको से हमको मिल जाती है। तो इकोकार्डियोग्राफी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट टूल है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, जो हमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ट्रेडमिल करके हम फंक्शनल कैपेसिटी देख सकते हैं, एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेजेस को देख सकते हैं, कार्डियक एमआरआई करके ओवरऑल हार्ट का कितना टिश्यू जिंदा है, कितना मर गया उसको देख सकते हैं। बहुत सारे और टेस्ट भी आते हैं पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईसीजी इको यही टेस्ट को माना जाता है। उसमें भी इको सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है और सबसे ज़्यादा आसान भी है उसको करना। ज़्यादातर हॉस्पिटल में 1000-1500 रुपये में हो जाता है और वो आपको लगभग ज़्यादातर फाइंडिंग्स भी बता देता है और कोई इसमें रिस्क भी नहीं है और करने में हार्डली 30 सेकेंड से 1 मिनट या 2 मिनट आदमी को टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं, क्या हम हार्ट फेलियर को क्योर या रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। यूजली हार्ट फेलियर बहुत अच्छी बीमारी जिसको काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। पूरी तरह क्योर कर पाए ऐसा हर केस में संभव नहीं होता, हालांकि अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो जाए तो वो पूरी तरह रिवर्स या क्योर भी हो सकता है। लेकिन इवन एडवांस स्टेज में भी अगर हार्ट फेलियर डिटेक्ट होता है तो काफ़ी हद तक इसको रिवर्स किया जा सकता है, काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, बशर्ते पेशेंट दवाएं रेगुलर लेता रहे और हार्ट पंप फंक्शन को सुधारने की बाकी सारे टिप्स जो हमने अपने हार्ट फेलियर की वीडियोस में डिस्कस किया है वो सारी चीज़ों को सही तरह से अगर फॉलो करता रहे तो मोस्टली हार्ट फेलियर को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। पूरी तरह क्योर कुछ केसेस में हो पाएगा, लेकिन 100% क्योर हो पाना पॉसिबल हर केस में नहीं हो पाता। लेकिन ज़्यादातर केस में आप पेशेंट की लाइफ को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हो, उसकी कंडीशन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो, प्रॉब्लम्स होने के चांस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसका क्या रोल है। हार्ट फेलियर में कई तरह की दवाइयाँ दी जाती है। एक तो खून पतला करने की दवा दी जाती है, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दी जाती है, पानी अगर शरीर में बहुत भर गया है तो पानी को निकालने के लिए पेशाब बढ़ाने की दवा दी जाती है। इसके अलावा पंप फंक्शन सुधारने के लिए दवा दी जाती है। ये सारी ही दवाइयाँ जो है आपके हार्ट के पंप फंक्शन को सुधारती है, इजेक्शन फ्रैक्शन को इम्प्रूव करती है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को कम करती है और हार्ट में स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को कम करती है। साथ में अगर ब्लड प्रेशर भी है तो उससे भी कम करती है। तो ये दवाइयाँ ज़्यादातर 5 ग्रुप की मेडिसिन आती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, SGLT2 इनिबिटर्स, AC इनिबिटर्स, आर्नी या रास इनिबिटर, ये एक सिंगल ग्रुप आता है, स्पाइनोइलेक्ट्रॉन एंटागोनिस्ट और इसके अलावा आइसोसोर्बाइड हाइड्रोलिजिन कॉम्बिनेशन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और हाइड्रोलिजिन का कॉम्बिनेशन आता है। ये 5 दवाइयाँ मानी जाती है जो हार्ट पेशेंट में पंप फंक्शन को सुधारती है और मृत्यु दर को कम करती है। इसके अलावा भी कुछ और दवाइयाँ आती है, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं, पर ये मेन 5 दवाएं हैं जो हम हर हार्ट फेलियर के पेशेंट को देना चाहते हैं। इनका देने का कारण ये है
कि ये हर दवाई या हार्ट फेलियर को अलग अलग तरह से सुधारती है, सबका काम करने का तरीका अलग है और सबसे अलग अलग तरह से फ़ायदा होता है, इसलिए हर दवाई पेशेंट को देना चाहिए। और ये दवाइयाँ गारंटेड रिजल्ट देती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये दवाइयाँ हार्ट फेलियर के पंप फंक्शन को सुधारने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि पेसमेकर क्या है और ये हार्ट फेलियर में कब यूज़ होता है। पेसमेकर बेसिकली एक माचिस के डब्बे साइज का बैटरी डिवाइस होता है जो कि हार्ट को करंट देता है। यदि हार्ट फेलियर गति कम होने की वजह से हुआ है तो पेसमेकर लगाया जाता है। इसका एक एडवांस वर्जन आता है AICD डिवाइस करके, जो गति बढ़ने की प्रॉब्लम को ठीक करता है, यानी किसी को अगर गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, तो वैसे पेशेंट की जान ना जाए उसको बचाने के लिए AICD डिवाइस करते हैं। इसके अलावा एक CRT डिवाइस आता है जो कि ट्रिपल चेम्बर पेसमेकर होता है, जो कि 3 जगह से हार्ट में करंट देता है और इससे हार्ट का पंप फंक्शन थोड़ा सुधरता है, पर इसको हर केस में यूज़ नहीं कर सकते, सिलेक्टेड केस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट को ECG में LBBB मॉर्फोलॉजी हो, और वहाँ पे इसको यूज़ करने से ये पंप क्षमता को सुधारता है और पेशेंट के वैल्व के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को ठीक करता है। ICD क्या होता है, पेसमेकर क्या होता है, CRT क्या होता है और ये हार्ट फेलियर में कब यूज़ होता है, ये सारी चीज़ों पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किए। हमारे पेसमेकर वाले प्लेलिस्ट में आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से हार्ट फेलियर को ठीक किया जा सकता है और कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। यूजुअली लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस में खाना अच्छा और बैलेंस तरह से लेना चाहिए, नमक को कम रखना चाहिए, तेल की को कम रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई व्यसन नहीं करना चाहिए और सादा और पौष्टिक सात्विक खाना इस तरह से आप अगर खाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली हार्ट फेलियर में फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड या तरह तरह के जो अनहेल्दी फूड आइटम्स रहते हैं, अगर वो आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको हार्ट फेलियर में फ़ायदा के बदले नुकसान होगा। आज के टॉपिक पे बस इतने ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी और काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस टॉपिक के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लगे होंगे और कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। इसके अलावा भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे चैनल की लिस्ट में, या हमारे चैनल के जो चैट बॉक्स है उसमें आप उसे डाल सकते हैं, तो हम उसे आंसर करेंगे। टॉपिक के सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे हार्ट फेलियर संबंधित, तो इस टॉपिक का पार्ट 2 को भी आप चेकआउट करिएगा, उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मिलेगी।